नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी की स्थापना की जाएगी। जोधपुर में कल से G20 के पहले रोजगार कार्य समूह की बैठक होगी। तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप। और मावठ के बाद ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सर्दी। प्रदेश के कई स्थानों पर आज भी घना कोहरा। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-2024 का आम बजट पेश करेंगी। इसके तुरंत बाद बजट की प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। इससे पहले सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी, जिसके बाद वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगी। झुंझुनू की पूर्व सांसद संतोष अहलावत को बजट से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, आज के बजट में भी देश के विकास को तेज गति और नई दिशा मिलेगी, जिसका फायदा हर वर्ग को होगा। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश आगे बढ़ता जा रहा है और जिस प्रकार आर्थिक मंदी के बावजूद भी हमारे देश ने हर फील्ड में तरक्की उन्नति की है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बजट बहुत ही शानदार और सब तबकों को साथ लेकर आएगा। मैं सोचती हूँ कि किसानों के लिए विशेष राहत के पैकेजेस की घोषणा होगी और समस्त व्यापारी और समस्त महिलाओं के फेवर में, खासतौर पर महिलाओं की उन्नति प्रगति के लिए बजट में जरूर प्रावधान होंगे। कर्मचारियों के लिए पे स्केल भी सुधरेंगे, मैं समझती हूँ, और चहुमुखी विकास वाला बजट पेश होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। इससे पहले कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण में अगले वित्तीय वर्ष में विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण भारत की विकास यात्रा का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि इसमें हमारे देश के प्रति दुनिया की आशाओं, अवसंरचना क्षेत्र पर ध्यान, कृषि क्षेत्र में वृद्धि और भविष्य में संभावनाओं वाले क्षेत्रों पर विशेष बल दिया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि आने वाले वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन करेगी। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में मजबूत वृद्धि की संभावना है। इस साल जनवरी महीने में दूसरा सबसे बड़ा गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी संग्रह हुआ है। जनवरी के संग्रह में केंद्रीय जीएसटी की 28,963 करोड़, राज्य जीएसटी की 36,730 करोड़, समेकित जीएसटी की 79,599 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी रही। साल 2022-23 में तीसरी बार जीएसटी संग्रह 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। इस वर्ष जनवरी तक वर्तमान वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले राजस्व जीएसटी से 24% अधिक रहा। पिछले महीने में 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक कुल जीएसटी संग्रह हुआ था। यह अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। पिछले साल अप्रैल में 1,68,000 करोड़ रुपए का कुल संग्रह हुआ था। जोधपुर में कल से 4 फरवरी के बीच होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव आरती आहूजा ने कल जोधपुर में होने वाले G20 के पहले रोजगार कार्य समूह की बैठक की तैयारियों का जायजा लिया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के अंतर्गत 3 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पहला विषय है वैश्विक कौशल अंतराल का समाधान करना, जिसमें प्रत्येक देश में स्किल डिमांड और सप्लाई को लेकर विचार विमर्श होगा। दूसरा विषय है कि गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स को किस तरह सोशल सिक्योरिटी ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराई जाए। और तीसरा मुद्दा है सामाजिक सुरक्षा का सतत वित्त पोषण। इसके अलावा सभी सहभागियों को सांस्कृतिक कार्यक्रम, हेरिटेज वॉक आदि के जरिए यहां के स्थानीय फ्लेवर से भी रूबरू कराया जाएगा।
जोधपुर में G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन में मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जोधपुर एयरपोर्ट पर लोक कलाकारों ने ढोल थाली बजाकर मेहमानों का स्वागत किया। जोधपुर जिला कलेक्टर ने जोधपुर वासियों को इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो जोधपुर की ओर से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रातानाडा में G20 में भारत की अध्यक्षता विषय पर विचार गोष्ठी और चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी की स्थापना की जा रही है। राज्य सरकार ने इस सेंटर की स्थापना और उपकरणों के लिए 18 करोड़ 40 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। इस राशि से सेंटर के अंतर्गत राज्य के अलावा रेंज, आयुक्तालय और जिला स्तर पर लैब विकसित की जाएगी। सेंटर में राज्य के लिए साइबर सुरक्षा, अपराधों की आसूचना, अनुसंधान तथा रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों और देशों में मौजूद सरकारी एजेंसियों से संपर्क कर सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। सीकर के खाटू श्याम जी का लक्खी मेला 22 फरवरी से भरेगा। जिला कलेक्टर ने मेले की व्यवस्था को लेकर मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। गौरतलब है कि विकास कार्यों के चलते 13 नवंबर से खाटू श्याम जी का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए बंद है। बैठक में जिला कलेक्टर डॉ अमित यादव ने कहा कि श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए लक्खी मेले से कम 2 सप्ताह पहले मंदिर खोला जाना जरूरी है, इसलिए समय पर पूरे काम होने भी चाहिए। जिला कलेक्टर ने सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा सहित अन्य व्यवस्थाओं को सप्ताह के आखिर तक दुरुस्त करने के निर्देश दिए। भरतपुर में कल अखड्ड तिराहे के पास एक बेकाबू कार ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो में सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार 4 अन्य सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गईं। सभी घायलों को उपचार के लिए आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 में आकाशवाणी समाचार जयपुर अपने श्रोताओं को मोटा अनाज के प्रति जागरूक करने के लिए एक श्रृंखला चला रहा है। श्रोता व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी किस तरह शामिल करते हैं। श्रोता अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। चुनिंदा संदेशों को समाचार बुलेटिन में प्रसारित किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9414052368। कोटा महोत्सव 3 से 5 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। जिला प्रशासन, नगर विकास न्यास, कोटा नगर निगम उत्तर और दक्षिण तथा पर्यटन विभाग के साझा प्रयासों से हो रहे महोत्सव का शुभारंभ कोटा के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में होगा, जहां पहली बार सैकड़ों लोक कलाकार एक साथ प्रस्तुति देकर रिकॉर्ड बनाएंगे। महोत्सव के दौरान फोटो प्रदर्शनी, फ्लावर शो, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। कोटा महोत्सव का समापन आतिशबाजी से होगा। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हुई बरसात के बाद ठंडी हवाओं ने सर्दी का असर बढ़ा दिया है। अजमेर, नागौर और सीकर के अधिकांश भागों में आसमान में बादल और कोहरा छाया हुआ है। फतेहपुर शेखावाटी में आज सवेरे का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी का असर बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद फिर से उत्तरी हवाएं सक्रिय होंगी। राज्य में आगामी दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तरी हवाओं के कारण कोहरे में कमी के साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने कल शपथ दिलाई। हाईकोर्ट की जयपुर में बेंच की स्थापना दिवस को लेकर कल एक समारोह आयोजित किया गया। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में आम बजट पेश करेंगी। प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी की स्थापना की जाएगी। जोधपुर में कल से G20 के पहले रोजगार कार्य समूह की बैठक होगी। तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। और मावठ के बाद ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है। प्रदेश के कई स्थानों पर आज भी घना कोहरा छाया हुआ है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।